तो दोस्तों हमारे पास 5 अक्टूबर के एमटीएस का पहला शिफ्ट का पेपर आ चुका है। तो चलिए पेपर को देखते हैं, आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन आपका था बुक एंड राइटर, बुक्स एंड ऑथर के नाम, बुक का नाम दे दिया था और उस बुक के ऑथर का नाम पूछा था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और ये बाघ के संरक्षण के लिए जाना जा सकता है। ये आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं, लुसेंट के दूसरे वीडियो में पहला क्वेश्चन यही था। तो चलिए हमारा उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से था 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से एक था और एक परसेंटेज से क्वेश्चन था। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन था कौन सा राजा उधमपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। किस राजा ने उधमपुर को अपने राज्य में मिला लिया था, एक क्वेश्चन ये था। अगला प्रश्न था नीरज चोपड़ा को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो नीरज चोपड़ा को टाटा AIA और एक और कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया गया है। उसके बाद एक और प्रश्न था राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, एक प्रश्न ये था। उसके बाद एक प्रश्न था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन था, इसमें देश का स्थान पूछा होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक से एक क्वेश्चन था। उसके बाद उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से लगा हुआ है, इसी तरह का एक प्रश्न था। इस प्रश्न में हम श्योर नहीं है लेकिन इसी तरह का एक प्रश्न था, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सटा हुआ है। रीजनिंग का आप क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग में क्वेश्चन था CCGDLE, यहाँ पे देखिए C और G +4 है, उसके बाद C और D +1 है। तो L के बाद +4 कर देंगे तो क्या हो गया MNOP, P हो जाएगा, उसके बाद PF हो जाएगा, इसका आंसर PF। ठीक है, रीजनिंग का ये क्वेश्चन था। उसके बाद रीजनिंग से एक और क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग से अगला क्वेश्चन था 13, 14, 33, 60। 13 के बाद +1 है, यहाँ पे +33 और 14 जो है 13 में से 4 गया हो गया 13 में से 4 गया 9 और एक 2 में से 1 गया 1, 19 है। उसके बाद फिर यहाँ पे देख लीजिए तो 33 और 7 27 है। फिर उसके बाद क्या है 1, 13, 19, 27, 8 8 बढ़ते जा रहा है। तो 27, 8, 35, फिर 60 में 35 जोड़ दीजिएगा तो 95 हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे है GUI का फुल फॉर्म एक था, GUI का फुल फॉर्म पूछा था जिसका मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। या फिर इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के हिसाब से भी मार सकते थे, इसका दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है। तो GUI का एक फुल फॉर्म से भी वो क्वेश्चन था। उसके बाद सार्क में कितने देश होते हैं, सार्क में कितने सदस्य देश होते हैं। तो सार्क में 9 देश होते हैं। सार्क में कितने 9 सदस्य देश होते हैं। सार्क का एक स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, उसमें से जाके देख सकते हैं। एक पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन था, पैरा ओलंपिक से। ठीक है, पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते गए होंगे या फिर किसको पहला मेडल मिला होगा, यही एक क्वेश्चन था। लेकिन पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, यानी करेंट का ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद पूछा था ब्लंट का एंटोनिम्स क्या होता है। इंग्लिश में ब्लंट का मतलब होता है मंद बुद्धि, BLUNT। ब्लंट का एंटोनिम्स क्या हो जाता है तो मंद बुद्धि, तो इसका एंटोनिम्स शार्पनेस हो जाएगा। ठीक है, शार्पनेस हो जाएगा या फिर और भी जो वर्ड होगा वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन था आपका, और क्वेश्चन था चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एक प्रश्न ये था आपका, यानी टीका से एक ये क्वेश्चन था। फीफा 2022 कहाँ आयोजन होने वाला है, तो कतर में होने वाला है। फीफा 2022 का आयोजन कतर में होने वाला है। उसके बाद एक क्वेश्चन था सूर्य में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है। तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम विद्यमान रहता है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम, एक ग्रह से साइंस से ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और या फिर पूछा होगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं या फिर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगर पूछा होगा नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वही नीति आयोग के अध्यक्ष है। एक आपसे प्रश्न था अगला, हरिवंश राय बच्चन के नाम पर किस देश में उस चौराहे का नाम रखा गया है। तो पोलैंड में एक चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। उसके बाद एक प्रश्न था 3% के रेट से 3,000 का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का निकालना था। एक क्वेश्चन मैथ का ये क्वेश्चन था। तो वीडियो आपको कैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। एकदम जेन्युइन रिव्यू है ये, हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाके एग्ज़ाम बच्चों से पूछे हैं वो रिव्यू है। और भी सारे शिफ्ट के एग्ज़ाम के रिव्यू के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आशा गुरुकुल।